हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज आप लोग थंबनेल पर पढ़े होंगे कि भूमि का जो काम होगा, भूमि सर्वेक्षण का जो काम किया जाएगा 2024 का, इसको 6 चरणों में संपादित किया जाएगा, यानी कि परिपूर्ण किया जाएगा। तो आखिर ये 6 चरण है क्या? इस 6 चरण में क्या-क्या स्टेप लिए जाएंगे, क्या-क्या मूल बिंदु है जिससे हम लोगों को गुजरना पड़ेगा या सरकार को भी गुजरना पड़ेगा, भूमि सर्वेक्षण अधिकारी को भी गुजरना पड़ेगा। तो ये आपको जानना अति आवश्यक है कि हम लोगों को 6 चरण में क्या गुजरेगा और उन लोगों को भी क्या गुजरना है, और ये सब चीज़ों से गुजर करके, ये 6 चरणों से गुजर करके हमें कब और सही तरीके से कब रिकॉर्ड तैयार करके दिया जाएगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने जा रहे हैं। लेकिन 6 जानकारी हमने इस लिस्ट में बढ़िया से जानकारी को उपलब्ध करके, राइट करके, लिख करके आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ डिफिनेशन के साथ, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 स्टेप है, 6 स्टेप को सुनने में आपको 6 से 5 मिनट लगेंगे, 5 से 6 मिनट। अगर 5 से 6 मिनट अगर सुन लेते हैं तो आपकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि आपका कैसे कौन सा स्टेप कहाँ जाएगा, उस स्टेप से अगला स्टेप, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, आपकी जानकारी परिपूर्ण हो जाएगी और आप समझ सकेंगे कि इसकी भूमि सर्वेक्षण की क्या प्रक्रिया है। अभी तो सिंपल सा लोग जान रहे हैं कि दस्तावेज दे देना है, आपका पैमाइश हो गया और रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। तो वैसा बात तो कुछ नहीं है। तो चलिए, इन सारे 6 पॉइंट को बात करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप एक हिंदुस्तानी हैं, बिहारवासी हैं, तो तिरंगे के नाम पर और अपने छोटे भाई के नाम पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाया जाता है, आप लोग को जागरूक किया जाता है, आप लोग को बताया जाता है, ताकि आपकी जानकारी और बढ़ते रहे और आप लोग भी विकसित करें इस बिहार में। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए, इस 6 पॉइंट को हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। ये भूमि सर्वेक्षण के दौरान क्या क्या 6 पॉइंट आपसे होने वाली है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? किश्तवाड़ पूर्व कार्य। अब इसका मतलब आप लोग नहीं समझिएगा कि किश्तवाड़ पूर्व कार्य यानी कि किसी को किश्तवाड़ बनाने से पहले उसका पहले का काम क्या होता है। तो उसका पहले का काम होता है कि काम करने से पहले भूमि सर्वेक्षण के विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों के बीच बताई गई जानकारी को किश्तवाड़ से पहले का कार्य कहा जाता है। तो यानी कि ये स्टेप आपका हो चुका है कि उन लोगों ने आम सभा लगा करके आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में पॉइंट है आपका कि केवल किश्तवाड़। किश्तवाड़ में आपका क्या होता है कि नक्शा बनाना और सही मापी रिकॉर्ड तैयार करना। सेकंड नंबर जब स्टेप आएगा, यानी कि सब कागजात सभी लोगों से ले लिया जाएगा, तो सही से मापी करके, सही से नक्शा तैयार करके उसका रिकॉर्ड बना लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में आपके बात करते हैं कि खानापुरी। खानापुरी क्या है? खानापुरी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो खानापुरी में क्या कर रहा है कि भूमि की पैमाइश के दौरान नक्शे के अनुसार निर्धारण करना। यानी कि जो ये बिहार भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है, इसका पैमाइश होगा किसके आधार पर? जो पहले का नक्शा होगा उसके आधार पर। जो पहले का तैयार है, रिविजनल है या कैडेस्ट्रल है, जो भी नक्शा तैयार है उसी के अनुसार से तैयार किया जाएगा, उसी से रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, पैमाइश की जाएगी, लेकिन उसी के आधार पर। कोई अलग से आपका पैमाइश नहीं होगा। जो उसमें दिया गया होगा, जितना उसका एरिया होगा, जितना आपका पतला होगा, चौड़ा होगा, उसी के अनुसार से आपको क्या किया जाएगा? बना करके दे दिया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि सुनवाई। अब सुनवाई के मतलब समझ लीजिए। कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में मानचित्र और रिकॉर्ड को आपत्तिजनक दर्ज की जाएगी। सुनवाई के मतलब हो गया कि 3 स्टेप तक काम जो की जाएगी, उसके बाद इस प्रक्रिया को मानचित्र जब रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, तो उसकी एक फोटोकॉपी अगर कहा जाए या डमी पेपर कहा जाए, उसको लोगों में क्या किया जाएगा? प्रकाशित किया जाएगा कि ये आप अपना जांच पड़ताल कर लीजिए कि इसमें कोई आपकी दिक्कत है तो नहीं। अगर कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति अपना उसमें दर्शा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी सुनवाई। तो वहां पर आप जब आपत्ति अपना दर्ज कराइएगा कि मान लीजिए कि प्लॉट आपका गड़बड़ है, खता नंबर गड़बड़ है, चौहद्दी गड़बड़ है, या प्लॉट की नक्शा जो है पहले वाले में कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो आप उसमें आपत्ति अपना लिखा दीजिएगा, तो उसको सुधारा जाएगा, बदला जाएगा। ये आपका सुनवाई हो गया 4 नंबर। 5वें नंबर में कह रहा है कि अंतिम अधिकार देना। अंतिम अधिकार के मतलब पूरा वेरीफाई क्लियर देना कि अब फाइनली होगा। तो उसको कब दिया जाएगा? जब पूरा 4 स्टेप आप फर्स्ट से लेकर के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक ले, अगर सब कुछ सिस्टम सही रहा, कोई आपत्ति भी आया तो उसको भी ठीक करके
और 5वें नंबर में अंतिम अधिकार को प्रस्तावित किया जाएगा, यानी कि उसको डिजिटाइज करके अपलोड कर दिया जाएगा कि चलिए इसका रिकॉर्ड बन गया, इसका ये रैयतधारी हुआ और इसका ये प्लॉट हुआ, इसके ये नक्शा हुआ, ये चौहद्दी हुआ। अब हमें कहीं भी किसी भी जिला में, किसी भी पंचायत में, किसी भी प्रखंड में कोई आपत्तिजनक प्रश्न नहीं है। अब हम लोग इससे संतुष्ट है और पब्लिक भी संतुष्ट है, तब जाकर के इसको क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। कब? 5वें नंबर पर, यानी कि 5वें चरण में। अब आते हैं छठे चरण में। छठे चरण में क्या है कि अंतिम अधिकार के बाद भी सुनवाई करना, यानी कि 5 स्टेप तक, 5 चरण तक काम कर दिया गया, सही रूप से आपको क्या किया गया कि अपलोड कर दिया गया, नक्शा वेरीफाई कर दिया जाएगा 100% ओरिजिनल। लेकिन उसके बाद भी किसी को अगर आपत्ति आ जाए, उसके बाद भी कोई शिकायत दर्ज करा देता है, तो उसके बाद भी उसका सुनवाई की जाएगी और उसमें अगर कुछ चेंजिंग करना होगा तो चेंजिंग हो सकती है। जैसे सिस्टम पर जो चेंज करना होगा वही होगा, सब कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब मान लीजिए कि खता खसरा जो है, ये आपका मान लीजिए कि चौहद्दी वद्दी है, तो ये आपका सिस्टम पर होगा, खतियानी होगा तो उसमें चेंज कर दिया जाएगा। नक्शा जब अपलोड कर दिया जाएगा तो नक्शा तो एक बार जो रिकॉर्ड में आ जाएगा उसको तैयार हो जाएगा। तो कुछ ऐसी पॉइंट होगी जिसको स्वीकार किया जाएगा और कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसको नहीं बदला जाएगा तो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। क्योंकि 5वें चरण तक ही आपको कहा जा रहा है, चौथे चरण तक कि आप अपने आपत्तिजनक दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद करते हैं तो अगर पॉसिबल होगा तो कराया जाएगा, अगर इम्पॉसिबल होगा तो नहीं कराया जाएगा। तो ये 6 चरण से गुजरेगी हमारी बिहार भूमि सर्वेक्षण। आप लोग को 6 चरण सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा बिहार भूमि सर्वेक्षण जो होगा इन 6 चरणों से गुजरेगी और कब कब क्या क्या होगा, जैसे आपको घबराना नहीं है। आप उस स्टेप को